फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं सौर मंडल पर। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां कर लेते हैं, यानी अंतरिक्ष में दोस्तों कितनी गैलेक्सीज हैं और उस सौर मंडल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और देख लेते हैं सौर मंडल में दोस्तों कैसी अजब अनोखी चीजें हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है पहला क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का प्रश्न एवं मुखिया किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, जो सौर मंडल का प्रश्न और मुखिया है दोस्तों, वो कहा जाता है सूर्य को। किसे कहा जाता है दोस्तों? सूर्य को। यानी सौर मंडल का मुखिया दोस्तों किसे बोलते हैं? सूर्य को दोस्तों सौर मंडल का मुखिया बोला जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी सौर प्रणाली की खोजकर्ता किसे माना जाता है दोस्तों, यानी सौर प्रणाली की खोज किसने की। तो दोस्तों, सौर प्रणाली की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वह हैं कॉपरनिकस। दोस्तों कौन है? कॉपरनिकस। और सबसे पहले कॉपरनिकस ने ही सौर मंडल में दोस्तों ग्रहों के बारे में दोस्तों जो नियम प्रतिपादित किया वो कॉपरनिकस के हैं। ग्रहों संबंधी जो नियम है वो कॉपरनिकस ने ही अपने ग्रह संबंधी नियम के बारे में दोस्तों सौर मंडल की विस्तृत जानकारी प्रदान की है। वही दोस्तों, हमारे सौर मंडल में क्या क्या शामिल है। तो दोस्तों, हमारे सौर मंडल में सूर्य शामिल है, 8 ग्रह शामिल हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दें, पहले 9 ग्रह थे, लेकिन यम ग्रह अत्यधिक दूर होने के कारण उसे सौरमंडल की गणना से अलग कर दिया गया है। फिर दोस्तों उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं तथा धूमकेतु हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी सब चीज़ों से मिलकर हमारा क्या बना है दोस्तों, हम लोगों का सौरमंडल बना हुआ है। इतनी सारी चीज़ें मिलकर एक सौरमंडल का निर्माण करती हैं। फिर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देख ले चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। दोस्तों, सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, क्या क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों, सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं ग्रह। दोस्तों क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों, जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन खगोलीय पिंडों को हम लोग बोलते हैं उपग्रह। दोस्तों क्या बोलते हैं? उपग्रह। यानी जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो ग्रह कहलाते हैं, लेकिन जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। फिर दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है पांचवा, ग्रहों की दोस्तों यानी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो दोस्तों, पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वह है चंद्रमा। दोस्तों कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है। वही दोस्तों, ग्रहों की गति का नियम सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया। तो दोस्तों, कैपलर ने ग्रहों का सबसे पहले गति के विषय में उसके नियम प्रतिपादित किए हैं। पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, जो पार्थिव ग्रह हैं वे कौन कौन से हैं, यानी बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है तथा मंगल ग्रह है। इनको पार्थिव ग्रह बोला जाता है। बाह्य ग्रह के नाम से कौन से प्रसिद्ध है दोस्तों, यानी बाह्य ग्रह किन्हें कहते हैं। बृहस्पति को, शनि को, अरुण को तथा वरुण को, इनको बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। कौन से दो ग्रह सूर्य की पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। तो शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो दोस्तों सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं। किस वैज्ञानिक ने खोजा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने यह खोजा था कि पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो दोस्तों, यह खोजा था किसने? कॉपरनिकस ने। और दोस्तों, कॉपरनिकस के जो नियम थे उन्हीं नियम के द्वारा यह सिद्ध हुआ था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाती है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। फ्रेंड्स, कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा है दोस्तों? बुध ग्रह है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस ग्रह को सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह माना जाता है। तो दोस्तों, बुध को ही सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह माना जाता है। किस ग्रह के चारों ओर वलय यानी छल्ला विराजमान होता है, यानी कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय या छल्ला रूपी है। तो दोस्तों, वह है शनि ग्रह। कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखाई पड़ता है। और दोस्तों, मंगल ग्रह। कौन सा? मंगल ग्रह जो है यह लाल रंग का दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड की कारण इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, इस वजह से यह लाल दिखाई पड़ता है। दोस्तों, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। शनि ग्रह की खोज किसने की है। तो दोस्तों, शनि ग्रह की खोज करने वाले हैं गैलीलियो। दोस्तों, किसने की है? गैलीलियो ने। और दोस्तों, ये गैलीलियो क्या है? ये है द फादर ऑफ द साइंस, यानी गैलीलियो गैलीली जो है इन्हें ही फादर ऑफ द साइंस के नाम से भी जाना जाता है। वहीं दोस्तों देख लेते हैं कि किसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों, हरा ग्रह किसे कहा जाता है। तो यूरेनस। दोस्तों, किसे कहा जाता है? यूरेनस, अरुण। यानी अरुण को हरा ग्रह बोलते हैं। क्यों हरा ग्रह बोलते हैं? क्योंकि मीथेन गैस की अधिकता के कारण। दोस्तों क्या है? मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसे हरा ग्रह बोलते हैं। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों, सौर परिवार का जो सबसे ठंडा ग्रह है वह है नेपच्यून। दोस्तों, कौन सा है? नेपच्यून, यानी कि वरुण। और दोस्तों, सबसे अधिक दूरी पर है, यानी यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर भी है। सौर मंडल का वाह्यतम ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों, सौर मंडल का जो वाह्यतम ग्रह है वह है वरुण ग्रह। कौन सा है दोस्तों? वरुण ग्रह जो है, जो नेपच्यून जो है वह सबसे वाह्यतम ग्रह माना जाता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो फ्रेंड्स, सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वह है शुक्र ग्रह। क्यों गर्म ग्रह है? क्योंकि CO2 की अधिक मात्रा के कारण, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत अधिक मात्रा है, इस वजह से वह सबसे गर्म ग्रह है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। तो दोस्तों, बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह ही कलाएं होती हैं।
किस ग्रह को भोर का तारा अथवा सांझ का तारा भी कहा जाता है? तो दोस्तों भोर का तारा और सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। फोबोस और डीमोस निम्नलिखित में से किसके दो उपग्रह हैं? तो दोस्तों शुक्र के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों डीमोस जो है वह सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी? तो दोस्तों ओलंपस मॉन्स तथा सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया कहाँ पर दोस्तों? तो डीमोस उपग्रह पर, मंगल ग्रह पर। दोस्तों कहाँ है? मंगल ग्रह पर ओलंपस मॉन्स तथा सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया दोस्तों कहाँ पर है? डीमोस ग्रह पर है, जो कि मंगल ग्रह में है। अब दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? दोस्तों कौन से ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? तो दोस्तों वरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, धुरी पर अत्यधिक झुकाव के कारण। दोस्तों ये अपने धुरी पर अत्यधिक झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जानते हैं। सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? तो दोस्तों सबसे कम घनत्व जो है वह शनि ग्रह का है। कौन से ग्रह का है? शनि ग्रह का। ये पानी में तैरता रहता है दोस्तों, इसका इतना घनत्व कम है कि ये पानी में तैर जाता है, तैरता रहता है। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी अत्यधिक नीली दिखाई पड़ती है, इस वजह से इसको नीला ग्रह भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये की थी कुछ जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों सौर मंडल के विषय में जुड़ी हुई। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नए वीडियो में। जब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद। आप सब आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं जीके जनरल नॉलेज। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं एग्जाम्स योग पर दोस्तों क्वेश्चन, जो कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है दोस्तों? एशिया महाद्वीप है, जो विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 30% है। यानी दोस्तों एशिया महाद्वीप इतना बड़ा है कि विश्व के लगभग 30% भूभाग पर एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। दोस्तों सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कम से कम 90% खाली है और केवल 10% पर ही मानव निवास है। वहीं दोस्तों सबसे बड़ा महासागर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। दोस्तों सबसे छोटा महासागर के रूप में देख लेते हैं तो आर्कटिक महासागर जो है वह विश्व का सबसे छोटा महासागर है। फिर दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह रूस है, यानी रसिया के पास सबसे अधिक भूभाग है और दोस्तों वही सबसे अधिक दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। सबसे छोटा देश दोस्तों देख लेते हैं तो वेक्टन सिटी जो है वो सबसे छोटा देश है, यानी 44 हेक्टेयर में फैला हुआ है दोस्तों वेक्टन सिटी, और यहाँ पर केवल 1000 पुरुष ही रहते हैं। दोस्तों वेक्टन सिटी में केवल 1000 पुरुष ही रहते हैं। सबसे बड़ा देश दोस्तों कौन सा है? तो जनसंख्या में दोस्तों भारत सबसे बड़ा देश है। हालांकि फ्रेंड्स इस वक्त जो है चीन फिर से नंबर 1 पर हो गया है। कुछ समय के लिए भारत नंबर 1 हो गया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में चीन ही दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों ये बिल्कुल एकदम से करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत जो एक ऐसा देश है जिसमें सबसे अधिक मतदाता हैं, और दोस्तों उनमें से सबसे ज़्यादा जो एज के हैं दोस्तों कम से कम 25% दोस्तों 50 दोस्तों करीब 55% जो मतदाता हैं वो युवा वर्ग के हैं दोस्तों। कौन से हैं? युवा वर्ग के, यानी जिनकी एज जो है दोस्तों वो 18 से लेकर 30 के बीच में है। सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला दोस्तों देश देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है। तो फ्रेंड्स चीन जो है वह सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश है। 14 देशों के द्वारा ये अपनी सीमा को साझा करता है, और 22,100 किलोमीटर की दूरी में दोस्तों क्या है, 22,100 किलोमीटर की दूरी में 14 देशों के साथ ये अपनी सीमा को साझा करता है। सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है कनाडा। दोस्तों कौन सा है? कनाडा जो है वह सबसे लंबी तटरेखा वाला एक देश है। वहीं सबसे ऊंचा पर्वत शिखर देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो माउंट एवरेस्ट जो है वह सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट 8800 दोस्तों यहाँ पर 49 दिया गया, 8848 या 8884 दोस्तों मीटर नेपाल में दोस्तों है। ये माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है दोस्तों? तो एंडीज सबसे लंबी पर्वतमाला है, जो दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। फिर देख लेते हैं और क्वेश्चन फ्रेंड्स। सबसे लंबी पर्वतमाला दोस्तों क्या है? एंडीज पर्वतमाला, दक्षिण अमेरिका। विश्व का सबसे निचला बिंदु कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे निचला बिंदु है मृत सागर, जो कि 440 मीटर नीचे है दोस्तों। कितना है? 440 मीटर नीचे। और दोस्तों इसे मृत सागर ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें लवण, यानी दोस्तों इसमें एनेशियल दोस्तों ज्यादा पाए जाते हैं, सबसे अत्यधिक रूप से लवणी है, इस वजह से यह सबसे नीचे पाया जाता है। विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है, गड्ढा कौन सा है? तो दोस्तों मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर का है, वह विश्व का सबसे दोस्तों गहरी जो है वह खाई है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों? तो सबसे बड़ा सागर है दक्षिण चीन सागर। दोस्तों कौन सा है? दक्षिण चीन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी खाड़ियों में शुमार रखती है।
सबसे बड़ी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों कनाडा जो है वह विश्व के सबसे बड़ी सीमा रेखा वाला देश है। फिर फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सबसे बड़ी सीमा रेखा वाला दोस्तों देश कौन सा है? कनाडा है। सबसे छोटी सीमा रेखा वाला देश दोस्तों कौन सा है? तो जिब्राल्टर है। दोस्तों एक देश है जिब्राल्टर जिसकी सीमा रेखाएं सबसे छोटी हैं। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, इसे आर्कटिक महासागर में के अंतर्गत पाया जाता है। सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो मेगा दोस्तों सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर। दोस्तों कौन है? मेडागास्कर जो है वह सबसे छोटा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो दोस्तों इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों एंजिल वेनेजुएला जो है वह सबसे ऊंचा दोस्तों क्या है? एंजिल वेनेजुएला है वह सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वहीं दोस्तों सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान यानी सहारा दोस्तों अफ्रीका का सहारा डिजर्ट जो है वह सबसे बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों, सबसे बड़े रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का दोस्तों हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में हम लोग देखेंगे नई जानकारियों के साथ। जब तक के लिए फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। जय हिंद।